जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारे मित्र, विद्वान साथी या विदुषी बहनें बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करिएगा स्टूडेंट। समय है पढ़ने का, अच्छे से पढ़ लीजिए। और स्टूडेंट, हम बात करेंगे, बहुत सारे हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें कमेंट करते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर मेरा ये पॉइंट वीक है, ये पॉइंट वीक है, या ये टॉपिक बहुत वीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा स्टूडेंट, मैं आपके लिए निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूं जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। तब भी मैं, याद रखना, आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाता रहता हूं। जो हिंदी टॉपिक है उसके बेसिक कंसेप्ट को डेप्थ जानकारी आपको दे रहा हूं। जो स्टूडेंट अगर डेली देखते होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। तो स्टूडेंट, अगर हिंदी का जो भी पॉइंट आपका कमज़ोर हो स्टूडेंट, जो आपके सिलेबस में आ रहा है, हालांकि सिलेबस वाइज तो मैं बता ही रहा हूँ, यदि उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मुझे, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये कमेंट करो स्टूडेंट कि मेरा सर हिंदी में ये टॉपिक बहुत वीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो बिहार पीसीएल में आने वाला है। स्टूडेंट, मैं उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा। मैं रियल बताऊं, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदी का XYZ कोई भी चैप्टर, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, और क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। मैं आपसे एक पैसे का चार्ज भी नहीं लेता हूँ, सिर्फ आप पढ़ के कहीं सेलेक्ट हो जाओ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं बार बार आपको अवगत कराता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बिंदु आपका एकदम कमज़ोर हो हिंदी में, जो बिल्कुल नहीं समझ में आता है स्टूडेंट, मैं उसको सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा और हमेशा समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने जैसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए हैं, जाके वीडियो में देखिएगा। ट्रिक भी मैंने बताया है, दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विशेषण टॉपिक चल रहा है, 27 और 28 नंबर क्लास पढ़ चुकी है, आज फिर आप तक पहुँचेगी, है ना। अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, और उसके ऊपर हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे हिंदी का। अब सुनो, बच्चों का कहना है कि सर प्रैक्टिस तो कर रहा हूं पर नंबर नहीं गेन हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जितने क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जितनी अगली बार आया था वही फिर आ रहा है, 1-2 नंबर आगे पीछे या 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे ही आ रहा है। दोस्तों, उसका रीजन है, मैं रियली बता दूँ। जो सुन रहे हो स्टूडेंट, अगर नौकरी चाहिए तो मानिएगा मेरी बात, आकर ये आज से करके देख लो, सिलेक्शन ना हो जाए 100% मैं गारंटी लिख दूं कि आप लिख के ले लीजिए, सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तब। ये अनुभव है स्टूडेंट, जब आप भी बहुत मेहनत करते हो, अथक मेहनत करते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो आपके पास भी ये अनुभव होगा। अब देखो करना क्या है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज अलग कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये देखो कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसको आप क्या करोगे, लिख लीजिए कि ए नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आया। प्रैक्टिस सेट जो भी आप सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए, जो आपको नहीं आ रहा है, सबको एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए। क्या करोगे, जो नहीं आ रहा प्रश्न, उस प्रश्न को सबको लिखिए। मान लीजिए जैसे 100 प्रश्न, आप 100 प्रश्न का एसटी दिए और 100 प्रश्न में यदि आपको मान लीजिए 20 नहीं आ रहा, 30 नहीं आ रहा है, जो भी आपको नहीं आ रहा है सब डायरी में लिखिए। जो आ रहा है उसको पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं। पर दोस्तों याद रखना, अब आपको करना क्या है, जो स्टूडेंट पुराने हैं या जो नए हैं, जो चीज़ें अगर कमज़ोर हो तो पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लो। मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो जो क्वेश्चन नहीं आए, आप एक डायरी बनाओ, उसको लिखिए स्टूडेंट उसमें, और उसको अपने किताबों में सर्च करो। नहीं आता है तो नेट पे आप सर्च करो, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करो स्टूडेंट। रियली मैं बता दूं, 2 महीना करके देखिएगा, जिस एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आग लगा दोगे, आग, ये मेरी गारंटी है।
लेकिन आप ये नहीं करते हो, 100% नहीं करते हो स्टूडेंट। मैंने देखा मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर इस नियम को फॉलो किया, बहुत अच्छे अच्छे जगह अच्छे पद पर चयनित है ITI किए हुए छात्र, याद रखना। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लो आप एक टेस्ट दिए एक दिन में, या जो बच्चे 2 टेस्ट देते हैं तो उनके 20-40 क्वेश्चन हो गए जो उनको नहीं आ रहे हैं। ऐसे अगर 40-40 क्वेश्चन डेली आपके तैयार हो रहे हैं तो 40 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 1200 क्वेश्चन आपके नए तैयार हुए, जो यही सिलेक्शन दिलाते हैं स्टूडेंट। आप 1 महीना करके देखिए स्टूडेंट मेरी तरफ से, और मैं रियल बता दूं, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो बार बार प्रैक्टिस सेट में नहीं आपको याद आता है, जो आप नहीं प्रश्न कर पाते हो वही प्रश्न बार बार एग्जाम में भी आते हैं, वही प्रैक्टिस सेट में दोहरा तहरा के आते हैं, तो आपका नंबर कैसे गेन होगा? लेकिन एक बार 2 महीना करके देख लो स्टूडेंट, देख लो प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे करके देख लो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको एक डायरी बनाओ, सर्च करो, उसको पढ़ो, अपने कमियों पर वर्क करो। डेली कमियों पर वर्क करना जो स्टूडेंट सीख गए ना, सिलेक्शन 100% होगा। आग लगा दोगे आग, यही कह रहा हूँ। ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट हल करोगे ना, टोटल के टोटल सही करोगे, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के जो न्यूमेरिकल वगैरह बहुत हाई होंगे, है ना। लेकिन करके देखो स्टूडेंट, सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उस नियम को फॉलो करना बहुत बड़ी चीज़ है, उस नियम को फॉलो करना बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट। आप डेली एसटी दो, डेली एसटी दो, उस पर वर्क मत करो। अरे भाई, जो नहीं आ रहा है जब उसको नहीं देखोगे तो नंबर कहाँ से गेन होगा? तो जब तक कमियों पर वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट, है ना। और एग्जाम के लिए समय है, बिल्कुल परेशान मत रहो कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म करें, उड़ा उड़ा के खत्म करें। नहीं, उड़ा उड़ा के नहीं खत्म करना है, बहुत आराम आराम से आपको पढ़ना है। और जो चीज़ पढ़ो तो ताकि वो दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत हो। अब सुनो, पढ़ना कैसे आपको? मान लीजिए आप हिंदी पढ़े, हिंदी समास बिंदु पढ़े, या संधि पढ़ लिए, या विशेषण पढ़ लिए। स्टूडेंट, जब आपके पास ऐसा कुछ टाइम हो, जैसे आप खाना बना रहे होते हैं, या मार्केट जा रहे होते हैं, या कहीं जा रहे होते हैं सब्जी वगैरह लेने, तो जो बिंदु आपको डाउट लगे उसको बार बार मन में आप सोचा करें, उसको सोचा करें। 1-2 बार ऐसे सोचोगे ना तो वो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं आपको, है ना। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हिंदी में जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट करें, वो वीडियो मैं ज़रूर बना के आप तक पहुंचाऊंगा। और प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करना दोस्तों। मैं रियली बता दूं, आपका प्रश्न कभी गलत ही नहीं होगा, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आज 29 नंबर क्लास आप तक पहुँचेगी, परेशान बिल्कुल मत होना। इसके साथ साथ पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा हम जल्द पहुंचाएंगे, ऐसा स्टूडेंट PDF बना के देंगे, वही याद कर लेना है ना। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर मुझे बताना। और आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।